तो जगत में आकर्षण जल्दी होता है पर आनंद नहीं है, उबोगे एक दिन। ठीक ऐसे समझ लो, बोरिंग कराई एक जगह, पानी नहीं निकला, दूसरी जगह कराई, थोड़ा सा हल्का फुल्का कीचड़ फीचड़ निकला, तीसरी जगह कराई, पत्थर में अटक गया, चौथी जगह बढ़िया से कराई तो स्रोत फूट पड़ा। जब तक स्रोत न निकले तब तक जल को नहीं मानते। ऐसे ही इस दुनिया में तुम्हारा मन न जाने कहां कहां खुदाई करते रहता है। मैं तो यूं कहता हूं जैसे उस इंजीनियर के साथ वो बताता है पानी कहां ज्यादा है, अच्छा है, वो साथ में होता है। ऐसे ही तुम्हारे सद्गुरु रहें, अपने सद्गुरु को लेकर के अपने मनीषा के ज्ञान से अपने मन के द्वारा जगह जगह तुमने खुदाई कर ली। कभी परिवारों में देख लिया, कभी अनाजों में देख लिया, कभी शराबों में देख लिया, कभी पबों में देख लिया, कभी क्लबों में देख लिया, कभी सिनेमा में देख लिया, कभी यहाँ देख लिया। एक बार अपने गुरुदेव के साथ चलते हुए जा करके भगवान ज्ञान और शास्त्रों के भीतर ऐसी खुदाई करो कि श्री कृष्ण का स्रोत फूट पड़े और आनंद तुम्हारे जीवन में सदा के लिए उपस्थित हो जाए। वो स्रोत जब आता है तो फिर जल नहीं हटता। ऐसी खुदाई चाहिए, ऐसी बोरिंग चाहिए। कीचड़ की बोरिंग से काम नहीं चलेगा, पत्थर में अटके बहुत जगह। दिल के अरमान तो कई बार बह गए हैं। अब दिल के अरमान ठाकुर जी को बनाओ और कभी कभी उनके लिए भी अश्रु निपतित करो। भगवान से मिलन में जितना आनंद है, भगवान के विरह का भी उतना ही आनंद है। पर याद रखना, विरह उसी को होता है जिसका मिलन हो चुका हो। मिलन के बाद जो विरहानंद है उसको शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य के दादा गुरु गौड़ पादाचार्य भी उस विरहानंद को ढूंढते हैं। मिलनानंद फिर विरहानंद। 7 दिनों तक श्याम नगर से हमारा आपका मिलनानंद है और फिर 21-22 तारीख से विरहानंद शुरू होगा हमारा, उसका भी आनंद लेंगे। मिलन में इतना आनंद है तो विरह विछोह में कितना आनंद होगा। ऐसे ही भगवान से प्रेम करो। गुरुदेव भगवान बता देंगे कि यहां दिल लगाया, वहां दिल लगाया, यहां काम किया। बस एक छोटी सी टेक्निक बता देंगे, उस टेक्निक से तुम वहां पर अगर लग गए तो सीधा स्रोत मिलने वाला है। ऐसा स्रोत जो कभी सूखेगा नहीं। बाकी स्रोत तो सूख गए। जब पैसा था तो बड़ी यारी थी, जब पैसा था तो बड़ी रिश्तेदारी थी, जब हुस्न थे, जवानी थे तो बहुत चाहने वाले थे। चमड़े सिकुड़ गए तो अपने भी निकल गए। ऐसे तो इस दुनिया में लोग तुम्हें मिलते ही रहेंगे। पर एक हमारा प्यारा ही है जो कुब्जा के 3 जगह टेढ़े को भी ठीक कर देता है। सही समय पर द्रौपदी को जरूरत पड़ती है तो वहां भी आ जाता है। अरे छोड़ो द्रौपदी को, गजराज हाथी को भी जरूरत पड़ती है तो ठीक समय से पहुंच जाता है। ये दुनिया वाले आते तो हैं काम बिगड़ने के बाद या काम बिगड़ने के पहले, पर हमारा सांवरा आता है तो ठीक काम बिगड़ रहा हो बनाने के लिए आ जाता है। उसी से एक वही है जो आता है। इसलिए संबंध उससे जोड़ना है, उसके साथ संबंध को प्रगाढ़ करना है। और उसके साथ संबंध प्रगाढ़ करने के अगर कोई निष्णात व्यक्ति इस दुनिया में है तो तुम्हारे सद्गुरु हैं, तुम्हारे लिविंग मास्टर हैं, तुम्हारे लविंग मास्टर हैं, तुम्हारे स्पिरिचुअल मास्टर हैं। नॉट रिलीजन मास्टर ओनली, द स्पिरिचुअल मास्टर, आध्यात्मिक गुरु जो तुम्हें अध्ययन धन आत्मा सिखा देंगे। शरीर पढ़ना तुम सीख गए हो थोड़ा थोड़ा, आत्मा की पढ़ाई सिखा देंगे, मौज में आ जाओगे, रसिकता आ जाएगी जिंदगी में। अभी सिख हो, ऐसा सीखे, फिर रसिक हो जाओगे, मौज आ जाएगी। अहबा के बिहारी ये बिनती हमारी, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। रसिकों के सुसंग में सदा मैं मस्त रहूं। जग जाल से नाथ बचाए रहो। ओह बांके बिहारी ये बिनती हमारी, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो।
रसिकों के सुसंग में सदा मैं मस्त रहूं। अब तुम बताओ, तुम रसिकों के संग में मस्त हो या अपने ही इर्द गिर्द में घिरे हुए टेंशन डिप्रेशन के रोगियों, चिड़चिड़ाने वाले लोगों के बीच में, सिकों के बीच में तुम हो। मैं तुम्हें सिकों के बीच से निकालकर रसिकों के बीच लाना चाहता हूं, और इसी को सदगुरु कहते हैं, जो सिकों से निकालकर रसिकों के बीच खड़ा कर दे। यही सदगुरु है। हम चारों तरफ सिक हैं, लोग परेशान हैं, हैरान, दुनिया से हैरान है, परेशान है, परिवार से हैरान है, परेशान है। चारों तरफ प्रकाश नहीं दिखाई पड़ती, अंधकार दिखाई पड़ता, तकलीफें दिखाई पड़ती, लेकिन एक ऐसा प्यारा जीवन में आता है, एक ऐसा सदगुरु जीवन में आता है, एक ऐसा स्पिरिचुअल मास्टर आता है जो उस जगह से निकाल करके तुम्हें रसिकों के बीच खड़ा कर देता है। और जब वो रसिकता तुम्हारे भीतर आ जाती है, तुम भी पहले बुझे हुए दीपक थे, वो तुम्हें जले हुए दीपकों के बीच ले आता है। तुम्हारे दीपक जब जल जाते हैं तो तुम्हारे परिवार परिजन में जो पहले से बुझे हुए दीपक थे, अब तुम जाकर के उनको भी जला देते हो, वो सिक भी रसिक बन जाते हैं। बोलो, तुम चाहते हो कि नहीं कि तुम्हारे घर में माता पिता, सारे बंधु बांधव, परिवार सब आनंदित हो जाएं? इसके लिए पहले तुम्हें गुरु ज्ञान से रसिक बनना होगा। माय डियर, कम हियर, डोंट फियर, आई एम हियर। जगत के सुख में और जगदीश के सुख में अंतर है। तो हर आदमी काम तो करता है सुख के लिए, पर अज्ञानता से करता है, इसलिए सुख का काम करने में दुख मिल जाता है। पर जब वही काम गुरु के निर्देश से, गुरु की कृपा से, आत्म प्रज्ञा से, प्रबोध से, समझ से, बुद्धि से, विवेक से करेगा, तो उसके द्वारा किए गए कर्म उसके जीवन में सुखाड़ नहीं, वर्षा कर देंगे। किसकी? फूलों की। किसकी? शीतल वर्षा। और फिर जब तुम कहीं निकलोगे तो क्या होगा? जिस रास्ते से तो निकले वो फूलों से भर जाए, तेरे पैर की कोमल आहट सोते भाग्य जगाए। एक तू ही धनवान है प्यारे, बाकी सब कंगाल। चांदी जैसा नहीं, सोने जैसा रंग है मेरा, चांदी जैसे बाल। अब बाल ही चांदी जैसा हो गया, बताओ क्या करें? एक तू ही। अब ये गाना बताओ किसके लिए? ये प्रबुद्ध पुरुष के लिए, तुम्हारे लिए। वो व्यक्ति जो निष्णात हो जाए, जिसके दीपक जल जाएं, जिसे आत्मज्ञान मिल जाए, तो जिस रास्ते से वो निकले वो फूलों से भर जाए। वो जहां जाएगा फूल खिलता जाएगा, सुगंध फैलती जाएगी, सुबास होता जाएगा जिंदगी में, दुर्गंध में सुगंध आ जाएगी, कांटों में फूल खिल जाएंगे, कठिनाइयों में समाधान मिल जाएगा। तेरे पैर की कोमल आहट। क्या इन 7 दिनों में इस पांव की कोमल आहट श्याम नगर के 2, 4, 5 लोगों के भी सोए हुए भाग्य को नहीं जगा पाएंगे? जगाएंगे साहब, पक्का जगा पाएंगे। और अगर सुने तो हजारों के जग सकते हैं, देश दुनिया में सुन रहे लाखों के जग सकते हैं। तेरे पैर की कोमल आहट सोते भाग्य जगाए। और जब गुरु के दीपक से जलकर तुम्हारा दीपक भी जल जाए और तुम भी जहां निकलोगे, तो तुम्हारे लिए भी यही गाना गाया जाएगा। जिस रास्ते से बरमन निकले फूलों से भर जाए, जिस रास्ते से गुलशन निकले फूलों से भर जाए, जिस रास्ते से श्याम नगर के लोग निकले वो देश फूलों से भर जाए। इनके कदम जहां पड़े तो सोए हुए भाग जग जाए। एक हम ही सब धनवान है प्यारे, जो कथा नहीं सुन रहे वो कंगाल। जो कथा न सुने, जो ज्ञान की बातें न सुने, वो कंगाल ही तो है, और क्या है? कंगाल है, और क्या?